हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ एग्लोनिमा इंडोर प्लांट्स हैं जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ हो रही है और ऐसे में ना इनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर मांगने लगते हैं ये सारे पौधे। तो चलिए मैं इनको आज नीचे उतार करके रख रही हूँ और इनमें ना कुछ थोड़ी सी इनकी देख रेख करना ज़रूरी हो गया है। विंटर में ना वो एक्स्ट्रा केयर मांगने लगते हैं ये सारे पौधे इंडोर प्लांट्स का, क्योंकि अगर इनको ना ओवर वाटरिंग से भी ख़राब होने लगते हैं। अगर पानी नहीं देंगे तो भी इनके पत्ते लटकने लगते हैं और इनको बचा पाना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं अपने सभी पौधे में थोड़ा थोड़ा मैं उनकी गुड़ाई भी करूँगी, देखती हूँ कि इसमें फंगस है कि नहीं है। ये आप बीच बीच में चेक करते रहिए। ये विंटर में ना पौधों में होने लगता है, किसी किसी में फंगस आने लगता है। और जब से मैंने इनको करीब मई के महीने के बाद से मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है। और ये मेरा वाइट वाला देखिए, स्नो वाइट एग्लोनिमा है। तो मैं सभी भी पौधों को नीचे रख रहूँगी और उनके बाद देखूँगी कि उनकी कैसी कंडीशन है। जब भी इसमें पानी डालें तो आप इनके सॉइल को 2 इंच तक चेक करके ही देखें। अगर गीली हैं तो ना दें और अच्छा सा बैलेंस सॉइल मिक्सर बनाएं, तभी ये पौधे बच पाते हैं। विंटर में इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। विंटर में क्या, हर मौसम में इनकी वही हालत रहती है। इनको समर में भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब तो हमारे यहाँ बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। एक तरह से स्प्रिंग सीजन शुरू होने ही वाला है। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। तो चलिए मैं अपने सारे इंडोर प्लांट्स को आज मैं उसको नीचे रख करके देखती हूँ कि इसमें कैसी कंडीशन है। थोड़ी सी मैं सबको फर्टिलाइज भी करूँगी। कुछ पौधे कहते हैं कि डोरमेंट हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कोई डोरमेंट नहीं होता है। इनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसे कि नए पत्तों का आना थोड़ा कम हो जाता है और पुराने पत्ते भी जाने लगते हैं। ये जो भी हमारा नया कटिंग से लगा हुआ पौधा है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर पानी ज़्यादा रहे ना तो जल्दी ही ये गल के ख़राब हो जाता है। इनको बिल्कुल भी ज़्यादा वाटरिंग बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करता है। इनको पानी हमेशा चेक करके देंगे, तभी हमारे साथ ये बने रहेंगे और चलते रहेंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्लोनिमा के प्लांट्स को अपने पास में रख लिया है और ये मैंने उसकी कटिंग लगाई थी उसमें। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो कटिंग चल रहेगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कटिंग आने के बाद फिर से सूखने लगा है। तो चलिए मैं इसे निकाल करके चेक करती हूँ इसकी सॉइल मिक्सचर कैसी है, क्या है, क्यों ये मेरा पौधा ख़राब हो रहा है। उससे पहले मैंने जो भी पेबल्स डाले हैं वो भी मैं निकाल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये कटिंग ख़राब हो गया। एक्चुअल में मैंने इसे कटिंग लगाया नहीं था, ये टूट गया था, तो मैंने इसे लगा दिया था। और ये बहुत ही सुंदर सा पौधा होता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। नए नए पत्ते आ चुके हैं यहाँ पर, जो उनकी मदर प्लांट है उसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसमें 2 नए स्टेम निकले हैं और वो उनकी कटिंग है। ये पिंक ये एग्लोनिमा है, लेकिन इसकी बिल्कुल भी अच्छा से सर्वाइव नहीं किया। तो मैंने इसे ईयर लेयरिंग किया था, तो चलिए उसे भी निकाल करके देखती हूँ क्या कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, ये वैसी की वैसी हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि ये सर्वाइव कर पाएगा। कोई नहीं, मैंने फिर से वैसे थोड़ी सी इसको फर्टिलाइज़र करके मैं रख दूँगी ताकि इसकी ग्रोथ अच्छा से हो। और होता है कुछ कुछ पौधे हम बचा पाते हैं, कुछ नहीं बचा पाते हैं। तो जो भी इनके सूखे पत्ते हैं, गीले पत्ते हैं, उसे मैंने निकाल दिया और हल्की सी मैं इनकी मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ कर दे रही हूँ, गुड़ाई कर दे रही हूँ। तो ये मेरा पिंक एग्लोनिमा था और ये भी बहुत ही खूबसूरत एग्लोनिमा था। जब इसकी कटिंग मैंने दूसरे जगह लगाया तो इसमें देखिए 2 इसमें बेबी पप निकले हैं और आई होप सो ये भी अच्छा से चल जाए। और ये मदर प्लांट है जो मैंने कटिंग लगाए थे। इनकी सॉइल मिक्सर, एग्लोनिमा का सॉइल मिक्सर बोले तो ये ना लीफ कंपोस्ट में बहुत ही अच्छा चलता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना फंगस लगा है, इसीलिए उसके पत्ते पीले हो रहे थे। नए पत्ते आने के बाद उसमें फंगस लग गया है। तो चलिए मैं इसको निकाल करके देखती हूँ, शायद मैं इसे बचा पाऊँ। तो ऊपर के स्टेम में इसके फंगस आए थे, शायद ओवर वाटरिंग हो गया होगा या कुछ और। तो मैं उसमें ना थोड़ी सी कोई फंगीसाइड लगा दूंगी। तो ये ना बीच बीच में एग्लोनिमा को चेक करते रहना पड़ता है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी सॉइल मिक्सर का, तो इनके लिए ना लीफ कंपोस्ट वेस्ट होता है, हल्की सॉइल मिक्सचर चाहिए। आप लीफ कंपोस्ट और कोकोपीट मिला करके लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो फंगस लगा था वो चीज़ है, मैंने उसे कट करके उसमें भी मैंने फिर से फंगीसाइड लगा दिया और मैं फिर से उसमें लगा दूंगी, शायद लग जाए।
और ये हमारा क्लथिया का पौधा है। क्लथिया भी बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट होता है। उसके पत्तों बहुत ही खूबसूरत वैरायटी आती है। इसे भी ज़्यादा सन लविंग नहीं होता है और ना ही इसके ओवर वाटरिंग होता है। बारिश में भी इसको बचा के रखना पड़ता है, वरना इसके रूट सड़ने लगते हैं। और ना ही इसको ज़्यादा बड़ा पॉट की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास क्लथिया के पास 2 ही वैरायटी है। तो मैं इसकी पेबल्स को निकाल करके मैं इसकी भी नीचे से चेक करूँगी कि कैसी है। वैसे ये रूट वाली पौधे होते हैं। और जब मैंने लिया था तो एक ही था, मैंने उसको 3 जगह ऐसे करके 3-4 जगह डिवाइड कर करके लगा दिया था। तो चलिए मैं थोड़ी सी इसकी भी गुड़ाई करके इसकी सॉइल मिक्सर को थोड़ा सा लूज़ करती हूँ ताकि उसमें एरेशन होता रहे, सनलाइट पहुँचता रहे। और मैं हल्की सी इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी दे दूँगी। तो फिलहाल तो मेरे पास ये 2 ही है क्लथिया के पौधे और मैंने दोनों को ही इस तरह से गुड़ाई भी कर दिया और चेक भी कर लिया कि कहाँ से ख़राब हो रहा है, कहाँ क्या है करके। तो ये पौधों को ना विंटर में बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल जब सनलाइट पड़ता नहीं है, पौधे में जड़ में फंगस लगने लगते हैं, गलने लगते हैं और सड़ने लगते हैं। तो जो भी एग्लोनिमा हो उनको थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा केयर मांगने लगते हैं विंटर के मौसम में। और ये मेरा एक एग्लोनिमा है जिसको मैंने कुछ 2 महीने पहले मैंने इसकी एयर लेयरिंग किए थी। तो चलिए इसकी भी मैं एयर लेयरिंग निकाल करके देखती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। नीचे से तो मुझे रूट दिख रहा है कि इसमें रूट आ चुका है। तो मैं इस खोल लेती हूँ। अगर अभी नहीं खोलूँगी ना तो फिर इसके बहुत ज़्यादा रूट हो जाएंगे और वो रूट रिटर्न फिर मिट्टी में सॉइल में ही जाने लगेगा। तो अगर आप एयर लेयरिंग करते हो ना तो उसको 1-2 महीने में निकाल दे तो अच्छा से रूट मिल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी इसमें रूट आ चुकी है। तो चलिए मैं इसे निकालती हूँ और इसको मैं डिवाइड करके कट करके मैं दूसरे जगह लगा दूँगी। तो इसमें बहुत अच्छा रूट आ चुका है। अब मैं इसे कट करके कहीं और भी लगा सकती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें रूट आई है। तो चलिए मैं इसे कट कर लेती हूँ। कट करने से पहले आप ना अपने जो भी आपके नाइफ़ है उसको ना आप सैनिटाइज़ कर लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा से आ गया, बहुत सुंदर रूट आया है। तो इस तरह से मेरे 2 प्लांट बन गए। मदर प्लांट तो उसका रह ही गया। अगर हो सके तो कुछ समय के बाद में फिर से उसमें जैसे ही मौसम में बदलाव आएगा, हालांकि अभी तो आने ही वाला है, तो वहाँ से बेबी पफ निकलना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से मेरे पास एक्स्ट्रा एक और पौधा बन गया। तो मैं थोड़ा थोड़ा सब में फंगिसाइड लगा दूँगी। जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ भी मैं लगा दूँगी। और जो पौधा था उसके भी जहाँ से कट हुए हैं वहाँ पर थोड़ा सा फंगिसाइड इस तरह से लगाना ज़रूरी हो जाता है। अब मैं इसके लिए ना एक अच्छा सा सॉइल मिक्सर बना दूँगी। अगर अभी मैं नहीं देखती थी ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा इसके रूट लंबे लंबे हो जाते थे। अच्छा मैंने टाइम पे चेक कर लिया और अब मैं इसके लिए अच्छा सा सॉइल मिक्सर बना करके इसे मैं एक अच्छे पॉट में रिपोर्ट कर देंगे। तो चलिए सॉइल मिक्सर बनाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर पौधा है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। इसे मैंने नया नया ही ऐड किया है। और ये बाकी के मेरे दूसरे एग्लोनिमा है। तो इसके भी पत्ते उसी तरह से लगी लगी से हो रहे, नीचे के पत्ते सूख रहे और डंडी इसकी लगी लगी से लग रही है। तो मैं इसमें भी ना एक कप बना दूंगी। तो पहले इनके लिए फर्टिलाइज़र की लिए बात करते हैं जो कि मुझे देना है। तो ये ना वर्मी कंपोस्ट है, डीएपी के दाने हैं और थोड़ा सा मैंने उसमें वुड ऐश लिया है। और इन तीनों को मिक्स करके मैं अपने सभी पौधे में थोड़े थोड़े से दे दूँगी साइड से, इस तरह से जहाँ जहाँ से मैंने गुड़ाई किया है वहाँ से। क्योंकि 6 महीने से मैंने कभी इसमें कुछ दिया ही नहीं है, काफ़ी समय हो गया है जब से मैंने इनको लगाया है। तो थोड़ा थोड़ा मैं सभी में भी स्प्रिंकल करके और फिर से मैं इसे भी अच्छा से हो सके तो मैं रख दूँगी। अब रही बात ये हमारी क्लथिया की, तो हाँ फ्रेंड्स इसे भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो चलिए इसमें भी मैं साइड से दे देती हूँ। सबकी मैंने गुड़ाई कर दी, सबके फर्टिलाइज़र भी देना बहुत ज़रूरी हो गया है। काफ़ी समय से यूँ ही था। अब इनकी डोरमेंसी पीरियड भी ख़त्म होने वाली है कुछ दिनों में। तो मैं फरवरी में तो करते ही हैं, मार्च में मैं अभी मिड जनवरी हो चुका है तो मैं इस सब में थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। और इनकी बीच बीच में मिट्टी चेक करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो पौधे हमारे ख़राब होने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। कुछ पौधे तो ऑलमोस्ट मेरे भी गलने लगे थे। इनको पानी हमेशा चेक करके दीजिए। ये पौधे ना ओवर वाटरिंग से ज़्यादा ख़राब होते हैं, ना कि कम पानी से।
ओवर केयर से ये पौधे ज़्यादा गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब इस तरह से मैंने अपने जितने भी एग्लोनिमा के पौधे थे, क्लथिया के पौधे थे, सबको मैंने फर्टिलाइज़र करना शुरू कर दिया है। और इसको भी मैं कहीं साइड में फिर से उसकी कटिंग को लगा दूँगी। जहाँ से मुझे फंगस लगा था मैंने उसे कट कर दिया। आई होप सो चल जाए। बहुत ही प्यारा सा पौधा है, लेकिन देखिए किस तरह से इसमें ख़राब हो गया। तो चलिए इसमें भी फर्टिलाइज़र दे देते हैं। अगर फर्टिलाइज़र रूट तक पहुँचेगा तो नए बेबी निकलेंगे वहाँ से भी। अब मेरी तो कोशिश हो रही है, बस इतना ध्यान रखना है कि इनको पानी कम देना है। ज़्यादातर ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ही ये ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। इनकी रूट आप देख ही रहे हैं कितने नाजुक नाजुक सी रूट रहती हैं इनकी। तो इस तरह से मैंने अपने सभी पौधों को फर्टिलाइज़ कर दिया। और ये ना पत्तों से ग्रो हुआ जीजी प्लांट है। इसे मैंने 1 लीफ से इस तरह से लगा दिया था। और इसका मदर प्लांट नागपुर के गार्डन में है। तो एक एक पत्ते मैंने इस तरह से सभी गमले में रख दिया था। तो इसको भी मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया। तो आज मैं अपने सभी एग्लोनिमा प्लांट की केयर करने वाली थी और उसमें फर्टिलाइज़र देने वाली थी। ये देखिए, इसे भी मैंने एयर लेयरिंग से ही डिवाइड किया है। और देखिए कितना सुंदर पौधा है। इसकी मदर प्लांट अलग है कहीं, तो उससे भी मैंने थोड़ा सा अभी मैं फर्टिलाइज़र दे दूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके मदर प्लांट को भी देना होता है और पौधे को भी देना होता है। इनका सनलाइट का पूरा ध्यान रखिए। ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इनको अच्छी सी रोशनी आती रहे हो। हमारे यहाँ का मौसम अच्छा हो चुका है और धूप भी तेज़ होने लगी है। और ज़्यादातर इनको ओस से बचाना पड़ेगा। ऐसी जगह रहे जहाँ इनको ओस न लगे। तो आप इनको शेड में रखिए, ग्रुप में रखिए और सनलाइट की प्रोवाइड कराते रहिए जैसे भी मिलता हो। ज़्यादा डार्क इनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बस सुबह की हल्की सी धूप लग जाए। और बिल्ली इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप खुले में ना रखें, इन्हें ओस ना लगने दें, वरना भी ये पौधे ख़राब होने लगते हैं। और आप ये इसको कहीं भी शेड में रखें या फिर आप किसी पॉली हाउस में रखें। मैं तो पोर्च में रखी हूँ। और ग्रुप में रखें तो अच्छा रहता है। और इनको देखते इस तरह से चेक करते रहे, जब भी फ्लावर आए तो उसे कट करके हटा दें, नहीं तो फिर पत्तों की ग्रोथ रुक जाती है। पत्ते छोटे छोटे आने लगते हैं और उनका कलर भी चेंज होने लगता है। तो इतने छोटे छोटे से बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा पौधा लंबे समय तक चलता रहेगा और पत्ते भी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेगा। ये हमारा पिल्स लिली का पौधा है। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे दूँगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ डोरमेंट पीरियड ख़त्म ही होने वाला है। ऑलरेडी समर के दस्तक दे चुका है। धूप हमारे यहाँ बहुत जल्दी तेज़ होने लगी है। आप देख सकते हैं अभी भी कितनी धूप है जब मैं वीडियो बना रही हूँ सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स, इन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा एग्लोनिमा हमारा साथ देते रहेगा। और जैसे ही मौसम में गर्माहट आएगी फिर से इनकी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और अभी तो इनको मिल गया है फर्टिलाइज़र, तो ऑफकोर्स इनकी ग्रोथ अच्छी होगी ही होगी। तो इस तरह से मेरे थोड़े से कुछ इंडोर प्लांट्स थे जिसको मैंने निकाल करके उनकी चेक की कि कंडीशन कैसी है। ये हमारा स्पाइडर प्लांट है जो कि रनर से ही ग्रो किया गया है। और देखिए उसमें कितनी अच्छी से फिर से बहुत सारे रनर बनाए हैं। और इसमें भी मैंने कि इसको जैसे भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता है स्पाइडर प्लांट को, फिर भी मैंने उसे दे दिया। अब बारी है इससे कटिंग किए हुए पौधे की लगाने की। तो ये थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट है, ये वो वर्मी कंपोस्ट है और थोड़ा सा एक कोकोपीट है। और इसमें मैं थोड़ी सी डीएपी के दाने मिला करके इसका अच्छा से एक सॉइल मिक्सर बना करके ये वुड ऐश है। और फिर अब मैं इस पौधे को रिपोर्ट कर दूँगी। देखती हूँ एक छोटा सा इसके लिए अच्छा सा पॉट दे दूँ, क्योंकि एग्लोनिमा को ज़्यादा बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनकी रूट भी उतनी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो आप उनके लिए अच्छा सा वेल्डेंट सॉइल मिक्सर बनाएं। सॉइल मिक्सर पत्तों की खाद बेस्ट होता है हमारे एग्लोनिमा का प्लांट के लिए। और चलिए मैं इसे रिपोर्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी रूट आई है। चलिए इसे रख करके हम इसे रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एग्लोनिमा का प्लांट भी अब रिपोर्ट हो गया बहुत ही सुंदर से। और इसका मदर प्लांट है तो उसकी भी ग्रोथ अच्छी हो ही जाएगी। जैसे ही मौसम में बदलाव आएगा, थोड़ी सी हल्की सी गर्मी शुरू होगी तो वो भी अच्छे सभी पौधे ग्रोथ करने लगेंगे। बस इतना ही था कि इनको विंटर से बचा करके रखना पड़ता है, ओस से बचा करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये रात में ओस गिर रही है, दिन में धूप हो रही है।
तो इस तरह से मैंने अपने सभी पौधों को रिपोर्ट कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिए और अपने पौधों का भी। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।